हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आपके सामने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। इनका आज हम प्रूफ पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान प्रूफ रहेगा, मुश्किल नहीं है। बड़े ध्यान से देखिएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये एंगल ए ले लेते हैं। लेट दिस एंगल बी बी। इट इज़ 90 डिग्री। राइट एंगल एट बी है ये ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को 1 प्रूव करना है। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, मैं प्रूफ करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट का पहले करते हैं। लेफ्ट साइड ले लीजिए। लेफ्ट साइड है मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए, हमें सबसे पहले तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें यह याद होना चाहिए कि साइन ए क्या होता है, कोस ए क्या होता है। पहले तो बेस और परपेंडिकुलर की सिलेक्शन वो कर लेते हैं। जब हम एंगल ए यूज़ कर रहे हैं ना, ये वाला, तो एंगल और 90 के बीच वाला क्या होता है, बेस। ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। पहला काम ये क्लियर होना चाहिए। अब जब साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो जी साइन ए क्या है? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं यहां पर लिख देता हूं। साइन की वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन एच। अगर किसी को पी अपॉन एच, बी अपॉन एच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से वीडियो देखकर चेक कर सकते हैं। तो अब परपेंडिकुलर क्या है? BC और हाइपोटेन्यूज है AC। इनका स्क्वायर, राइट। अब कोस ए। कोस ए होता है B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है AB, हाइपोटेन्यूज है AC। चलिए, इनका भी स्क्वायर। अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो AC स्क्वायर नीचे इकट्ठा करके लिख दीजिए LCM लेकर। ऑब्वियसली ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम रहेंगी। तो अब देखिए, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, अगर गौर से देखोगे ना, पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। ये वाला BC का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। मैं एक बार यहां लिख देता हूं कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं हम। वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वो भी लिख देता हूं यहां पर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये बनेगा जी, ऊपर भी AC स्क्वायर, नीचे पहले ही AC स्क्वायर है। ये दोनों कट के 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कोई मुश्किल नहीं है। तो अब मैं सेकंड और थर्ड का प्रूफ भी करने वाला हूं। वो इसी तरह से ही है, लेकिन मैं अब BC AB AC नेम्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि डिटेल में आपको फर्स्ट पार्ट का कंसेप्ट बता दिया है। अब आपको थोड़ा शॉर्टकट में मैं बता दूंगा, आप उसको खुद ट्राई जरूर करिएगा। समझ 100% आएगा। कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा जी। आप ध्यान से देखिए। जैसे सेकंड की अगर बात करें, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है। मैं अगर लेफ्ट साइड ले लूं, इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं, क्या बनेगी लेफ्ट साइड? 1 प्लस
टेंजेंट स्क्वायर ए। देखिए सीधा फॉर्मूला फिल करते हैं जी, 1 प्लस टेंजेंट इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर बनेगा। मैं बी सी नहीं लिख रहा हूँ और ए बी नहीं लिख रहा हूँ, बात इतनी है। यहाँ पर आप बी स्क्वायर अगर एलसीएम ले लें, बी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम अभी पढ़ी थी, वो किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। तो ये बनेगा एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट मीन्स एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो एच अपॉन बी क्या होता है? सीकेंट ही होता है। तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर ए। बस एक बात जरूर मैं कहूँगा, अगर किसी को कंसेप्ट में प्रॉब्लम है ये एच अपॉन बी क्या होता है, बी अपॉन एच क्या होता है, वो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। थर्ड का प्रूफ आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल सेम। अब लेफ्ट साइड लीजिए, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर है। अब कोटेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट का उल्टा होता है, बी अपॉन पी होता है, इसलिए बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? वो एच स्क्वायर ही होता है। तो ये बना एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब एच अपॉन पी कोसीकेंट होता है जी, इसलिए इसे मैं लिख सकता हूं कोसीकेंट स्क्वायर है। तो ये मेरा थर्ड पार्ट का प्रूफ है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।